भारतवासी को प्रणाम, हर हिंदुस्तानी को मेरा सलाम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के आदरणीय मुख्यमंत्री जैसे महानुभावों के साथ ये स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिलने की कहानी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी कहीं पूरी दुनिया की कहानी है, इंसान ही नहीं भगवान की भी कहानी है। मेरे जैसा एक रैशनल साइंटिस्ट भगवान की कहानी कह रहा है, ये सवाल जरूर उठेगा, उठना चाहिए। पर यहां स्थापित भगवान गोविंदराज भी इस कहानी का एक अहम कैरेक्टर है, इसलिए ईश्वर के इस अवतार की कहानी सुनानी भी जरूरी है। सब छोड़ दूं तो भी 800 साल पहले तो जाना ही होगा, 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी। ये वो वक्त था जब जीसस और अल्लाह ने ना हिंदुस्तान में कदम रखा था ना यहाँ की पॉलिटिक्स में। ये वो समय था जब शिव और विष्णु के साथ लड़ने वाला कोई नहीं था, तो वो खुद आपस में भिड़ गए अपने भक्तों के जरिए। ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणो अधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। मदांध हाथी हो या धर्मांध आदमी, दोनों मुसीबत बन जाते हैं। चोल राज कुलोत्तुंग जगतपाल द्वितीय शिव की भक्ति में पागल था। महल के मंदिर में सदियों से विष्णु भी रहते थे, शिव भी, गोविंदराज भी, नटराज भी। पर राजा ने एक दिन विष्णु को न सिर्फ वहां से चले जाने को कहा, बल्कि उखाड़ के फेंक देने का हुक्म भी सुना दिया। दास है। ना क्षमा करे वो, ना दिखाए दया, पर घमंड तो छोड़ दे। अपने राजा से कह दो ये विष्णु भक्त नंभी ने कहा है। पागल राजा वो पापी अत्याचारी ब्रह्म हत्या दोषी भी हो जाएगा वो। जगसेनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारं गगनचतुर्थं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृत्यारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
बेटे। ए नंबी, देख इधर। दिखाइए मुझ पर, छोड़ दीजिए मेरे घर। रंगराज नंबी, ये पत्थर अब सागर में डूबा समझो। तू क्यों अपना घर संसार डुबाकर उसे विधवा बनाना चाहता है? रामानुज दास है ना तू, पर खुद राम भी तुझे तार नहीं पाएंगे। हाँ, तो तुझे पता है ना? रामानुज श्री का मुझे पता हो सकता है, लेकिन तुझे बताऊंगा नहीं। वो तो जान गए होंगे अब तक। तेरे प्राण हम चाहते तो ले लेते वहीं हरि मंदिर में। रामानुज का ठिकाना पता मुझे भी मालूम है। रामानुज को खींचकर हम कैसे पकड़ लाए ये भी मालूम है। सारे देश में अब शिव नाम ही पूजा जाए ये आदेश दे चुके हम, ये मालूम है। देखता जा, वो मेरा हरि तेरे ही मुंह से हरिओम 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 कहलवाएगा। कुलनाश। छोड़ दो उसे, ये बाल सका है मेरा। विष्णु मत वाले बातों के वीर होते हैं। तुमसे शिव के पंचाक्षर बुलवाने को सेना नहीं, खुद काफी हूं मैं, समझे ना? तेरे इस देवता को जाने दे सागर में। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर कह दे और शिव जी को ही आज से वर ले, मान जाओ और अपनी घरवाली का सुहाग बचा लो तुम। कह दीजिए ना, ईश्वर कोई हो, याद करके अच्छा ही होगा और सुहाग नहीं उजड़ेगा मेरा। आप मेरे देवता हैं। इस जगतपाल राजा का कहा सुन ले, बोल दीजिए ना वो 3 शब्द। बेटा बोल दे जो कहते हैं मेरे बच्चे। वो संभव नहीं। तो तू भी जाएगा सागर में, फिर वैकुंठ इसके पीछे। कैलाश तो तू जा नहीं सकेगा पापी। विधर्मियों को भी श्राप नहीं, बस प्रेम विष्णु देगा। मेरे लिए नहीं स्वामी, अपने बेटे के लिए तो कह दीजिए ना। कह दो ना बाबा, कह दो ना बाबा, मेरे लिए कह दो ना बाबा। नमो नारायणाय। देखो तो पाषाण जो पूजो तो भगवान, मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण। देखो तो पाषाण जो पूजो तो भगवान। 8 अक्षरों के आगे तो बढ़ नहीं सकता 5 अक्षर। ज्ञान की आंखें बंद है जिसकी देख सके ना सच की डगर। मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण। देखो तो पाषाण जो पूजो तो भगवान।
वैशा रक्षति रक्षति। झूठ के आगे कभी ना झुकती सच्चाई, पाप की आंधी भरोसा ना हिला पाई। झूठ के आगे कभी ना झुकती सच्चाई, पाप की आंधी भरोसा ना हिला पाई। लाख कर ले विरोध कोई मन से श्रद्धा नहीं जाए, रात की शाही सुबह की रोशनी रोक नहीं पाए। विष्णु ने बसाया लक्ष्मी का घर बार, मुझ में है समाया दोनों का संसार। लाखों राजाओं को जानेंगे जहान, लेकिन रंग राजन से ना कोई महान। मार ना पाए कभी भी न्याय को अन्याय, ना बुझे सांसों में प्राण ज्योत जलती जाए। मार ना पाए कभी भी न्याय को अन्याय, ना बुझे सांसों में प्राण ज्योत जलती जाए। एक झोंका हवा का आए, दीप की बाती थम जाए, पर वही झोंका चाह के भी चांद को ना बुझा पाए। धुनी वो रमाई लागी वो लगन, विष्णु के अलावा जाने कुछ न मन। हल होगी तेरी अंधी आंखों की मुश्किल, ज्ञान की आंखें खोले के विष्णु से तू मिल। रामानुजदास नंबी को ना भगवान शिव ने मारा था, ना विष्णु ने उसकी हत्या की साजिश की थी। धर्म को मानने वालों के साथ भी अक्सर उसी तरह का अधर्म हो जाता है जैसा कि धर्म को ना मानने वालों के साथ। एक तरह से मानने वाले धर्म ज्ञानी और जानने वाले विज्ञानी काफी एक जैसे होते हैं। विज्ञान के नाम पे तमाम अनाचार होते हैं, तो धर्म के नाम पे अत्याचार। विज्ञान को कम से कम कानून के कटघरे में खड़ा कर उसे सवाल पूछे जा सकते हैं। धर्म ज्ञान अपने को हर कानून से ऊपर मानता है और सवालों से परे। मानने वाले कहते हैं कि ऊपर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, पर ऊपर देखो तो सिर्फ सैटेलाइट्स नजर आते हैं। ये सैटेलाइट्स उसी जगह घूमते हैं जहां देवी देवता विचरण करते होंगे, पर ना ये शक्तिशाली सैटेलाइट्स, ना कोई सर्वशक्तिमान भगवान उस दिन हमारे काम आते हैं जब उसकी जरूरत हो। जैसे सन 2004 की 26 दिसंबर बे ऑफ बंगाल के समुद्र तट पर उस दिन एक कहर टूटा था, प्रलय आई थी। आप सोचेंगे वो घटना मेरी स्टोरी से कैसे जुड़ती है। असल में दुनिया का पूरा इतिहास ऐसे ही घटनाओं की कड़ी है जो जुड़ी हुई नहीं लगती। पश्चिम का एक सिद्धांत है कैओस थ्योरी। इसके अनुसार संसार की हर घटना दूसरी से जुड़ी होती है। एक तितली का यहाँ पंख फड़फड़ाना वहां एक जलजला बन सकता है, पर मेरी कहानी का आरंभ होता है एक भूकंप से और अंत एक तितली की उड़ान से। सुनो, अगर तुम आदमी हो तो इस देवता के जाकर